हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज की जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, वो चटोरी रजनी जी के बेटे के बारे में है, जो कि बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ण एक बोल सकते हैं, एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। मतलब ऐसी कहते हैं ना कि एक इकलौता बेटा जिसका इस दुनिया में नहीं रहा हो, उसके लिए हम क्या ही बोल सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम बस यही कहेंगे कि आपकी कमी कोई नहीं पूरा कर पाएगा बेटा जी। आपकी माँ की ज़िंदगी में, आपके पापा की ज़िंदगी में आप जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जस्ट 20-25 मिनट पहले मैंने इनका जो है कम्युनिटी देखा और बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हुआ उस चीज़ को लेके कि यार सच में मतलब मैंने एक उम्मीद जताई थी कि हो सकता है चीज़ें नहीं हो सकता है चीज़ें कुछ और ही हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि पिछली वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि शायद उन लोगों को मेरी वीडियो मिल गई होगी या फिर किसी और की मिल गई होगी जिसने पॉजिटिव बात करी होगी। और यहाँ पे जो है उन लोगों ने कम्युनिटी डाली थी कि ये जो कम्युनिटी है वो टीम के द्वारा डाली जा रही है, क्योंकि उनकी कंडीशन भी नहीं है, चाहे वो चटोरी रजनी जी हो या फिर उनके हस्बैंड जैन साहब हो। और सच में यार, इतना किसी माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा बड़ा दुख, इससे ज़्यादा बड़ा गम नहीं हो सकता है किसी की भी लाइफ में, जिसका बच्चा, इकलौता बच्चा, वो भी 15-16 साल का, इस दुनिया से चला जाए। उसके लिए कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी आई है और लगभग 1 घंटा हो चुका है अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पे लिखा है, विद अ हार्ट फुल ऑफ लव एंड इंडियनेस मेमोरी आई इनवाइट टू ऑल टू ज्वाइन इन बिडिंग फॉरएवर टू माई प्रीसियस, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ सही से, तरन एंड प्रेइंग फॉर हिज मोक्ष। ही वॉज माई ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, द एप्पल ऑफ माई आईज, and his absence leaves a void no words can fill. Uh, we warmly invite all his friends and well-wishers to join the Sunday 23 फेब को जो है 2025 यानी कि संडे को 11 बजे जो है हिंद अपार्टमेंट सेक्टर 5 में द्वारका, जहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह हो या फिर जहाँ पे ये शोक सभा रखी गई है वहाँ का एड्रेस है। तो जो भी लोग वहाँ से होंगे तो जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। योर प्रेजेंस एंड प्रेयर वुड मीन मोर देन आई कैन इवर एक्सप्रेस। वी कम टुगेदर टू ऑनर हिज ब्यूटीफुल सोल एंड सेलिब्रेट द लाइट ही ब्रॉट into our lives forever in our हार्ट्स। बिल्कुल बेटा जी, आप हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। और जिस तरह की मतलब एक जो इनोसेंट होता है ना, उस बच्चे की जो वीडियोस वगैरह देखो, इतना इनोसेंट सा बच्चा, इतना सीधा साधा सा बच्चा शायद मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। वीडियोस में आता था लेकिन बहुत ज़्यादा सीधा, सिर्फ मम्मा के खाने का एक एक्सप्रेशन होता था और वो ये वाला होता था, जो कि कहीं ना कहीं दिल को छू जा रहा है। और वो सारी वीडियो तरन की बार बार अब आ रही हैं। जो वीडियोस उनकी मम्मी बनाती थी, उन्हीं वीडियोस को लोग बार बार देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं। लिखा है यहाँ पे लास्ट में, फॉर एवर इन आवर हार्ट्स तरन मॉम्स एंड पापा, इन लविंग मेमोरी तरन जैन हु लेफ्ट फॉर हेवनली जर्नी। संडे 23 फरवरी 2025 11 बजे हिंद अपार्टमेंट सेक्टर 5 द्वारका। तरन वॉज ट्रूली 1 in a million and deserve all the heartfelt blessings। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चा जो है सबकी ब्लेसिंग्स डिज़र्व करता है, सबका प्यार डिज़र्व करता है। और उस परमात्मा के चरणों में मैं तो कहूँगी कि भाई भगवान उसको स्थान दे अपनी, और मम्मी पापा और फैमिली को ये इतना बड़ा असहनीय दुख जो है सहने की शक्ति दे। क्योंकि जब हमारा बच्चा होता है ना, हम अब उसको पालते हैं पोसते हैं, 9 महीने हम लेडीज़ कोख में रखते हैं, उसके बाद में फिर वो बच्चा आता है, 3 महीने हम उसको गोद में रखते हैं, और उसके बाद में फिर वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो माँ बाप हैं बहुत सारे सपने सजाते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं। और जिस तरह से इनकी जर्नी दिखी है चटोरी रजनी जी की, कि उन्होंने घर से ही सारी चीज़ें शुरू करी, बाहर घर पे बाहर अलाउ नहीं था, जाना नहीं था, घर से अपना किचन का काम शुरू किया और करते 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 आज 4-5 लाख मिलियन जो है सब्सक्राइबर हैं।
4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं और इतनी बड़ी जर्नी करने के बावजूद उस बच्चे के लिए इतना स्ट्रगल करके आई थी, उस बच्चे के लिए ही, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है बैंक में जॉब करते हैं और उनका ये था कि चलो किसी तरह से हम उन चीज़ों को कवर अप कर पाएँ और उन चीज़ों को साथ में जो है अच्छे से रखेंगे अपने बच्चे के लिए। एक सुनहरा भविष्य देखा होगा जिस माँ पापा ने, उन पर क्या बीत रही होगी, किस तरह से वो लोग इस चीज़ से, इस सिचुएशन से डील कर पा रहे होंगे, वो तो बस ऊपर वाला ही जानता होगा। बाकी उनके दुख को कोई नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता है, सिर्फ ये इंसान वही समझ सकता है जिसके इस तरह से चीज़ें हुई हैं। और इस क्षति जो हुई है इसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता। बस यही प्रार्थना है कि वो ऊपर वाला जो है ना, वो इतनी सहन शक्ति दे कि इस दुख से उभर पाए और जल्दी से जल्दी चीज़ें सही हो पाए। मतलब मेंटल जो चीज़ें हैं वो कवर अप करने में वो ऊपर वाला ही साथ दे सकता है। बाकी हम लोगों की अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छे अच्छे कमेंट ही उनके कवर अप होने का जो है राज बन सकते हैं। और इसी के साथ में क्या बोलूँ, इधर इतनी सारी चीज़ें हुई हैं ना, इधर एक हफ्ते से हमें लग रहा है कि मतलब ऐसी ही सारी न्यूज़ आनी, किसी का एक्सीडेंट तो किसी के साथ जैसे वो नेपाली लड़की के साथ में जो केस हुआ वो, और इधर पायल मलिक के पापा और पायल मलिक के बहनों हुई। मतलब कैसी कैसी न्यूज़ आ रही हैं इधर निकल के, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है ऐसी सारी न्यूज़ देख के। और कहीं ना कहीं मेन मुद्दा ये होता है कि इन लोगों से हम कनेक्ट होते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एज ए ऑडियंस हमें बहुत ज़्यादा हिट कर जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको अपने एज ए फैमिली, अपने फैमिली का हिस्सा मान लेते हैं, या फिर उनको देखे बिना हमारा दिन नहीं गुजरता, उनको देखे बिना हमारी रात नहीं होती है। बिस्तर पे खाने के मतलब सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक के कुछ ना कुछ अपडेट हमें चाहिए होती है, और जब नहीं मिलती है तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब इंसान लगता है कि क्या ही हो गया होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बस एक छोटा सा मौन धारण करते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे और मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट। होप सो कुछ पॉजिटिव मिल पाए, कुछ पॉजिटिव दे पाऊँ आप लोगों को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और ओम शांति ओम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनों का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि अच्छे से रह पाएँ अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपनों के साथ में। जय श्री राम, राधे राधे।